ये है दुनिया का सबसे खतरनाक चिपकने वाली चीज। इससे आप अगर चिपक गए तो आपको 10 लोग मिलाकर भी नहीं निकाल सकते। नंबर 1 सुपर पिगमेंटो। ये किसी भी टूटी हुई चीज को एकदम गजब का जोड़ देता है। ये सोल्यूशन इतना कमाल का है कि इसे किसी के ऊपर लगाते हो तो वो परमानेंट चिपक जाएगा। दूसरा ये है सुपर ग्लू। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ग्लू है जिसकी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि 10 लोग मिलकर भी इसे कभी अलग नहीं कर सकते। तीसरा ये मैजिक टेप। ये चीज किसी भी जगह पर इतने तेजी से चिपकती है कि इसे निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसका यूज ज्यादातर पानी को रोकने के लिए किया जाता है। 3 गजब के प्रैंक गैजेट जिससे आप अपनी फ्रेंड्स की फाड़ सकते हो। नंबर 1 ये है फेक इंक। इसे आपको अपने फ्रेंड के टी शर्ट में फेंकना है और उससे 3-4 गाली खाने के बाद ही ये बताना है कि ये प्रैंक है, क्योंकि ये फेक इंक है जो आसानी से हट जाती है। नंबर 2 ये है फेक ब्लड कैप्सूल। इसमें से मुंह से नकली ब्लड निकलती है। इससे आप अपनी फ्रेंड की हालत बयान कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी एक्टिंग आती है तो। नंबर 3 ये है शॉकिंग पेन। भाई इसे कभी न कभी आपने भी यूज किया होगा क्योंकि लड़कियों के साथ ये करने में बहुत मजा आता था। मिस्टर बीस्ट का भी ये कंडीशन है कि इसको वीडियो बनाने से पहले ये मेंशन करना पड़ता है कि मेरी नई वीडियो आ रही है, मुझे एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। यस, क्योंकि मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसको मेंटेन करने के लिए मिस्टर बीस्ट को अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ती है। और पड़े भी क्यों ना, जिस हिसाब से इनकी वीडियोस में व्यू आते हैं उस हिसाब से इनको पैसे भी लगाने पड़ते हैं। इसीलिए आपको मिस्टर बीस्ट को स्पॉन्सर करना है तो आपके जेब में करीबन 20 से 25 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये लाखों में तो बात ही नहीं करेगा। ये 3 रीजन है जिससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली में अडानी को सपोर्ट करती है। पहला, आपको पता होगा कि अडानी के पास 7 एयरपोर्ट्स है, बट गवर्नमेंट के हिसाब से एक आदमी को सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स मिल सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये मोदी जाने और अडानी जाने। दूसरा, 2019 से पहले जिन्हें भी एयरपोर्ट्स मिलते थे उन्हें सिर्फ 30 साल के लिए मिलते थे, बट अब जब से अडानी ने एयरपोर्ट्स लिया है तब से उस 30 साल को बढ़ा के 50 साल कर दिए गए। है नहीं जलवा। अब लास्ट है तीसरा, पहले गवर्नमेंट एयरपोर्ट के प्रॉफिट के हिसाब से पैसा लेती थी और अब इसे चेंज करके पर पैसेंजर के पैसे के हिसाब से लेती है। ये है जापान का गजब का कंपटीशन जिसमें एक लकड़ी को जितना हो सके उतना पतला कट करना होता है और जापान के कुछ तेजस्वी लोग अपने लकड़ी को इतना पतला काट देते हैं कि इसे माइक्रोन में नापना पड़ जाता है। जैसा एग्जांपल के लिए हमारे एक बाल की मोटाई करीबन 80 माइक्रोन होती है, लेकिन जापान के कुछ तेजस्वी लोग अपने लकड़ी को 20 माइक्रोन तक भी काट सकते हैं और जो बंदे इसे बिना तोड़े और 20 माइक्रोन से भी कम इसे काट लेता है तो ये कॉम्पिटिशन वो आसानी से जीत लेगा। मिस्टर बीस्ट की अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जैसे जैसे मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे अब मिस्टर बीस्ट को अपने हर एक वीडियो पे लॉस होते जा रहा है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट से खुद कहते हैं कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें कोई भी कंपनी हमारे एक्चुअल अमाउंट पे स्पॉन्सर नहीं कर रही है। इसलिए अभी के वीडियोस में मिस्टर बीस्ट अपने ही प्रोडक्ट को ज्यादातर प्रमोट करते आ रहे हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट क्लोथ, मिस्टर बीस्ट चॉकलेट। तो भाई अब क्या यूट्यूब में इतना आगे बढ़ने के बाद भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो एक्चुअल अमाउंट पे अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। आती हुई पड़ी मिलेगी क्योंकि वहाँ ऐसे ही लग्जरी कारों का पूरा कब्रिस्तान बसा हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कार्स वहाँ के गरीब लोगों का होता है। कैसे तो दुबई एक रईसों का शहर है जहाँ पूरे देश भर के लोग यहाँ बिजनेस करने आते हैं और अपनी बिजनेस की कमाई को देख कर ये होशियारी में लग्जरी कार परचेस कर लेते हैं, वो भी अच्छे खासे EMI पर। अब जब इनका बिजनेस थोड़ा सा भी बिगड़ा तो ये EMI पे नहीं कर पाते और दुबई में आप अगर EMI पे नहीं करते तो सीधा आपको जेल होता है। इसीलिए वहाँ के गरीब लोग अपने कार को ऐसे ही छोड़ के बाहर फरार हो जाते हैं और उस कार को वहाँ की पुलिस अपने अंडर में रख लेती है और फिर कुछ दिनों में आपको वही कार कब्रिस्तान में सड़ते हुए दिखेगी। ये पक्षी जानवरों के लिए प्यारा सा जल्लाद है क्योंकि पहले तो ये जानवरों की स्किन पे लगे कीड़ों को खा खा कर पूरा साफ कर देती है, फिर जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तब ये अपना जल्लादापन दिखाना स्टार्ट करती है। फिर ये जानवरों पे लगे घाव को ढूंढती रहती है और वो उसी घाव को खा खा कर एकदम बड़ा कर देती है और उसी घाव के खून को पीना शुरू कर देती है और उस जानवर को एक प्रकार से पूरा अधमरा कर देती है और इस जल्लाद पक्षी का नाम है ऑक्सपेकर। ये बंदा इतना जीनियस आदमी है आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो मिस्टर बीस्ट ने अपने बर्थडे के दिन एक पोस्ट किया था जहां वो किसी 5 बंदे को $10,000 देने वाले हैं। $10,000 मीन्स करीबन 8 लाख रुपए। तो अब इसमें आप लोग बोलोगे इसमें नया क्या है, मिस्टर बीस्ट तो ये बांटते रहता है। तो सुनो इसके पीछे की मिस्टर बीस्ट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो मिस्टर बीस्ट ये पैसे किसी को ऐसे ही नहीं देने वाले। उन्होंने ये बोला कि आप मेरी इस पोस्ट को अपने स्टोरी में डालिए और उस आदमी को टैग करिए जो मुझे नहीं जानता। तो अब सोचो मिस्टर बीस्ट की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग के कारण कितने लोग स्टोरी डालेंगे, तो इसके कारण इनको कितने और नए लोग जानते जाएंगे। इससे उनका इनडायरेक्टली सब्सक्राइबर ही बढ़ रहा है। तो देखो भाई कोई भी पैसा ऐसा ही नहीं बांटता, उसके पीछे तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होती ही है।